हेलो दोस्तों, आज हम मिले हैं कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज के हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक। एक्सरसाइज एग्जांपल्स नहीं, एग्जांपल्स हमने काफी कर लिए। अब एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन है 3.7। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा है टू ट्रेन्स A and B of length 400 meter each are coming on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है दो ट्रेन है जिनकी स्पीड है वो सेम है। कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली आ रही है। फिर और दोनों के बीच दोनों की जो लेंथ है वो 400 मीटर है। और क्या कह रहे हैं कि कहां गया 7, हाँ, ahead of B। The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square if after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A। What was the original distance between them? तो दोस्तों ऐसा है कि दो ट्रेन है A और B जिनकी लेंथ है 400 मीटर ईच और उनकी जो स्पीड है यहाँ पे वो है 72 किलोमीटर पर आवर। दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं। अब क्या हो रहा है कि जो B वाला है ट्रेन, जो सेकेंड वाली ट्रेन है, वो उसका ड्राइवर सोचता है कि चलो A वाले को ओवरटेक करते हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि B वाला एक्सिलरेट कर रहा है, यानी अपने जो ट्रेन है उसको एक्सिलरेशन दे रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और अब बोल रहा है कि इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, मींस कि 50 सेकेंड बाद अगर बी वाली ट्रेन ए वाले को पास कर देती है, ए वाले को क्रॉस कर देती है, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच के हमको ओरिजिनल डिस्टेंस यानी रिलेटिव डिस्टेंस निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ जो भी दिया है हम लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम 50 सेकेंड दिया। ए वाले का एक्सिलरेशन नहीं हो रहा है इसीलिए 0। ए वाली तो सेम स्पीड से चलती जा रही है। बी वाली एक्सिलरेट करती, कितना एक्सिलरेट करती? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोस्तों इसको समझना है कि दो ट्रेन है जो चलती जा रही, ए वाली आगे है और बी वाली पीछे। हो क्या रहा है कि अब बी वाले का ड्राइवर सोचता है कि चलो हम इसको क्रॉस करते हैं, तो उसके लिए ये एक्सिलरेशन देता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब थोड़ी देर बाद 50 सेकेंड बाद ये इसको क्रॉस कर जाती है, तो हमको दोनों की ओरिजिनल डिस्टेंस यानी रिलेटिव डिस्टेंस निकालनी है। अब यहाँ पे हमको पहले उनकी ओरिजिनल पोजीशन पता होनी चाहिए, तो दोनों के लिए निकालते हैं। नाउ डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स ए इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। एक्स इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा? अब देखो v0 इनिशियल वेलोसिटी है 20, टाइम दिया है 50, एक्सिलरेशन हो नहीं रहा है इसीलिए एक्सिलरेशन 0 कर दिया, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 0। ये पूरा टर्म 0। तो हमारे पास क्या बचा? 20 इंटू 50। अब 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 1000। ठीक, ये आ गई ए वाले की डिस्टेंस। अब बी वाले के लिए निकालना है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। XB इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। वैल्यू डालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम 1/2, एक्सिलरेशन 1 दिया है, टाइम 50 लग रहा है, उसका स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आई 2250 मीटर। यानी ए वाले की डिस्टेंस यानी पोजीशन 1000 मीटर पे आई और सेकेंड वाले की डिस्टेंस 2250 मीटर पे आई। तो अब दोनों के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस यानी रिलेटिव पोजीशन क्या थी? तो रिलेटिव पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे? XB माइनस XA, जो इसकी पोजीशन है उसमें से इसकी पोजीशन ए वाले की पोजीशन को माइनस कर दें तो दोनों के बीच की रिलेटिव पोजीशन मिल जाएगी। तो XB माइनस XA, XB की वैल्यू डालो, XA की वैल्यू, तो आ गया 1250 मीटर। इसका मतलब दोनों के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस क्या हो गई? 1250, 1250 मीटर।
इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.8। क्वेश्चन लिखा है ऑन ए 2-lane रोड कार A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approaches car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour each. At a certain instant when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration for car B is required to avoid an accident? अब देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ऐसा है कि ये हमने मान लिया कार है A हमारी, इसकी स्पीड लिखी है जो भी है, ये कार B है और ये है कार अपनी C और B, ठीक। दोनों की इसकी स्पीड दी हुई है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, ठीक। इन दोनों की भी स्पीड दी हुई है। अब हमको ऐसा कह रहा है कि जब ये अब इसके सामने जा रहे हैं, ये इधर से आ रही 2-lane रोड है। अब दोस्तों ऐसा है क्वेश्चन कि अगर हमको बी वाले को अगर ए से को पहले क्रॉस करना है तो बोल रहे कितना एक्सेलरेशन चाहिए कि ये जो बी वाला है ये इसको क्रॉस करके पहले निकल जाए, जिससे कि सी वाले के साथ इसका एक्सीडेंट ना हो। Means here we have to find the acceleration required for car B to overtake A before C. क्लियर है दोस्तों? तो हमको ये फाइंड करना है B का एक्सेलरेशन C से पहले क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हमको जो भी दिया है पहले वो देख लेते हैं। हमको VA यानी A वाले की स्पीड दिया है, कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदल लिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद VB और VC। VB क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार B। VC क्या है? वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ कार C। अब दोनों की सेम है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आया 15 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों इनके बीच की डिस्टेंस B और C की डिस्टेंस A से दिया हुआ है हमको 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है। ये अपने को इतना डेटा दिया हुआ है। अब इस पर से हमको काम करना है। तो अगर हमको B का एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि A को क्रॉस करने के लिए, तो हमको पहले उनकी रिलेटिव वेलोसिटी पता होनी चाहिए। B वाले की वेलोसिटी पता होनी चाहिए A से कितना, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी B की क्या है A से। सिमिलरली C की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है A से, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार B विद रेस्पेक्टिव A, तो क्या लिखेंगे VBA मतलब VB माइनस VA। तो क्या आ जाएगी 15 माइनस 10 यानी 5। VB कितना है 15, VA कितना है 10, तो 5 मीटर पर सेकंड। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार C विद रेस्पेक्टिव A देखिए, तो इसकी क्या हो जाएगी, तो VCA मतलब VC माइनस VA। अब यहाँ ये माइनस तो फॉर्मूला का है, VA में माइनस क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ये तो पहले क्रॉस करके चली जाएगी इसलिए उसमें हमने प्लस का साइन यूज कर लिया, बट ये इसके अपोजिट में ले रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें माइनस साइन इंडिकेट किया है। तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो VC प्लस VA यानी 15 प्लस 10 25 मीटर पर सेकंड। ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी C की। अब अगर हमको इसकी रिलेटिव वेलोसिटी पता चल गई, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी पता चल गई, अगर हमको ये पता चल जाए कि कार C A वाले को कितनी देर में ओवरटेक करेगी, तो हम उससे ये निकाल पाएंगे कि B को कितना एक्सेलरेशन चाहिए। तो उसके लिए हम पहले C वाले का टाइम निकालते हैं कि वो A को कितनी देर में ओवरटेक कर रही है। तो देखिए टाइम टेकन बाय कार C टू कवर डिस्टेंस B, कवर डिस्टेंस D मतलब ये, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला हमको पता है V इक्वल टू D बाई T, तो T इक्वल टू D बाई V, तो T इक्वल टू D बाई V। V मतलब VCA क्यों लिया, क्योंकि C वाले के लिए निकालना है,
तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, VCA 25, ये आ गया 40 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड में ए वाले को ये क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब है कि ये टाइम से हम बी वाले का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो उसको हम इतना एक्सेलरेशन दें कि वो इससे पहले निकल जाए। देखिए दोस्तों, तो एक्सेलरेशन फॉर कार बी क्या हो जाएगा, तो सिंपल फॉर्मूला x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। x की जगह में यहाँ पे d लिख लिया, v0 की जगह में vb है। क्यों vb है, क्योंकि b वाला ही इसको क्रॉस करके जाएगा ए वाले को, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ए टाइम 1/2 at स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, d की वैल्यू 1000, vba 5 टाइम 40 सेकेंड, 1/2 ए हमको फाइंड करना है, t 40 सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, d 1000, ये हो जाएगा 200, 1/2 40 का स्क्वायर ए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए को सब्जेक्ट बनाएंगे और इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कार बी वाले को अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दें, तो कार ए को पहले क्रॉस कर जाएगी सी से। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9। लिखा है क्वेश्चन, 2 towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minute. A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction A to B notices a bus goes past every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. What is the period of the bus service and with what speed do the buses ply on the road? तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है कि 2 टाउन है ए और बी, ए और बी 2 टाउन है और उनके बीच में एक रेगुलर बस सर्विस चल रही, दोनों के बीच में बसेस आती जाती हैं। और एक आदमी है जो यहाँ पे ए से बी की तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड है, कुछ स्पीड दी है उस आदमी की। अब वो देख रहा है, नोटिस कर रहा है कि हर 18 मिनट में उसको पार करके एक बस जाती और हर 6 मिनट में सामने से एक बस आती है। तो अब हमको ये फाइंड करना है यहाँ पे कि बस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, साथ में ये फाइंड करना है कि स्पीड क्या होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी देर में बस आ जा रही है, कितनी देर में बस वहां से छूटती है, ऐसा भी कह सकते हो। फ्रीक्वेंसी यानी कि टाइमिंग, कितनी देर में निकलती है। तो हमको टाइमिंग निकालनी है और बस की स्पीड निकालनी है। तो देखते हैं, पहले जो कुछ भी दिया है हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट सी, इसीलिए हमने इसको VC दिया है। कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। इसको अभी हमने इसी में रखा, आगे देखेंगे कन्वर्जन। फिर स्पीड ऑफ द बस हमने VB लिख लिया और ये VB हमको फाइंड करना है, क्योंकि VB हमारे पास है नहीं, तो इसको हमको निकालना है VB। अब टाइम, जब वो जा रही है उसको क्रॉस करती तो T में मतलब 18 मिनट, सामने से आने में 6 मिनट, ऐसा है। अब दोस्तों हमको पता है कि एवरी T मिनट बस ओवरटेक्स द साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट को पार करती है। तो अगर हमको टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टाइम T इक्वल टू D बाई V, V मतलब VBC, VBC मतलब वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्टिव साइक्लिस्ट, क्योंकि साइक्लिस्ट को क्रॉस करती तो रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं D बाई VB माइनस VC। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बना, अगर हम इसमें D को सब्जेक्ट बनाए तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर ले जाओ, तो D इक्वल टू VB माइनस VC टाइम्स T। ये हमने निकाल लिया इक्वेशन जब उसको ओवरटेक करती है। अब जब सामने से आ रही उसके लिए अगर निकालना हो, और एवरी T डैश मिनट साइक्लिस्ट मीट ऑन कमिंग बस, यानी सामने से आ रही तो उसके लिए फॉर्मूला डैश डाल दो, फिर से D बाई VBC, तो D बाई VB प्लस VC, सामने से आ रही तो हम माइनस साइन लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे किया था दोस्तों वैसे ही। तो क्या हो जाएगा, हाँ फिर से डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये 2 इक्वेशन आ गई दोस्तों, VB प्लस VC T डैश, इक्वेशन 1 एंड 2। फिर से आपको समझा रहा हूं, साइक्लिस्ट आगे जा रहा है, बस पीछे आ रही, तो उसके लिए हमने टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे D बाई V, V क्या होगा यहाँ पे, तो VBC,
क्यों VBC लिया? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्टिव साइक्लिस्ट, तो उसके लिए हमने डिस्टेंस को सब्जेक्ट बना के इक्वेशन बनाई। फिर हमने क्या किया, अब हर t' मिनट में हमने मान लिया बस सामने से आ रही, उसके सामने से आ रही, तो फिर से सेम फॉर्मूला, तो फिर से वही t' इक्वल टू d बाई VBC, सिंप्लीफाई करके d को सब्जेक्ट बना के ये दोनों इक्वेशन बना ली। अब दोनों इक्वेशन देखिए, दोनों में LHS सेम है, LHS मतलब d सेम है, तो RHS सेम कर सकते हैं, बस वही करने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। VB तो हमको फाइंड करना है, लिख दिया। VC की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद में टाइम कितना है, T की वैल्यू है हमारे पास 18, लिख दिया। अब ये मिनट में है, हमको आर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी हम किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं इसमें, तो हमको टाइम भी आर में रखना पड़ेगा। इसके लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। अब VB फिर से हमको फाइंड ही करना है। VC की वैल्यू कहाँ है, 20 डाल दिया। T' कितना है हमारे पास, 6 मिनट। 6 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आर में, तो डिवाइड बाई 60, तो ये आ गया। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 नीचे से कट हो जाएगा, यहां से 60 कट, 6 से ये कट आ गया 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3VB माइनस 60 इक्वल टू VB प्लस 20। अब हमको VB को इधर लेके आओ, तो 4VB इसको इधर लेके आओ, सॉरी 2 इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2VB इक्वल टू 80। 2VB इक्वल टू 80, तो VB को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। VB क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बस, वेलोसिटी या हम कह सकते हैं स्पीड, या डायरेक्शन का वो नहीं है, तो स्पीड कितनी है बस की, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चल रही। अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी टाइम, तो क्या करेंगे दोस्तों, अब टाइम हमको अगर फाइंड करना है तो उसके लिए डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, कि हमको पता होना चाहिए ना इन दोनों जो टाउन है इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो वो निकालना कोई मुश्किल नहीं। हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 लिया। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन 2 में डिस्टेंस अगर चाहिए तो हमने VB की वैल्यू 40 डाल दी, VC की वैल्यू 20, टाइम T' कितना है 6 मिनट, तो मिनट को आर में बदल दिया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 6 किलोमीटर, मतलब दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस है दोस्तों 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब डिस्टेंस मिल गई तो टाइम इंटरवल निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, फॉर्मूला T इक्वल टू D बाई B, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस 6 किलोमीटर, वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर में कितना आएगा, 6/40। अगर हमको इसको मिनट में फाइंड करना है, कितने मिनट में जा रहा है, तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 9 मिनट। कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 मिनट, यानी हर 9 मिनट में बस वहां से छूटती दोनों तरफ से। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई इसकी, 9 मिनट, यानी 9 मिनट में इधर से उधर मतलब दोनों स्टेशन से छूटती और उनकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन।